Hi guys, welcome back to Bewitch Reading. So in this reading, we're going to see what is coming for you in the coming week. This reading is for Aries, Leo and Sagittarius. I have given your sun signs with the timestamp, so you can click on your timestamp according to your sun sign and skip to your reading. Okay, Aries, let's see what's coming for you this week. All right, Aries, you've got 9 of Wands, you've got 2 of Pentacles, and you have got Temperance. And here, this is your love message for the coming week. Let's see the whole energy of the week first. All right, Aries, I see that in this week you'd have to balance your outside energy, your surroundings, okay? I see that you have the resources, you have everything with you, but maybe the way you're communicating with people, okay, the way you are expressing yourself needs to be more cautious in a way that you can be defensive, which is coming here. You have to watch out what you are saying, you have to watch out what the surroundings are offering you, okay, and they respond. I'd rather say you need to respond the coming week. So in the coming week आप मेरे को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ किसी चीज़ में आप मेरे को फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को कम्युनिकेट जिस तरीके से करेंगे लोगों से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े स्टैग्नेंट हैं, आप अभी वेट और वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ है आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए, मे बी अ न्यू जॉब, मे बी डूइंग सम प्रोजेक्ट, या आप किसी कोई नया काम करने के सोच रहे हैं, या जो भी चीज़ में आप सोच रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये वीक मुझे लग रहा है आप थोड़ा स्लो उस चीज़ को जाएंगे, आप थोड़ा और जैसे होता है कि हम देखेंगे, ओके लेट मी सी हाउ इट विल गो, हाउ आई कैन मैनेज दीज थिंग्स, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा आप मेरे को इस वीक के अंदर वेट करते हुए नज़र आए, थोड़े विजिलेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप, कि आप किसी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या आप थोड़ा केयरफुल हो रहे हैं कोई भी चीज़ करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, या जॉब में कुछ काम करने से पहले आप काफ़ी विजिलेंट हैं इस वीक के अंदर, ओके। और परफेक्शन को अचीव करने की आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कमिंग वीक में, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं अपने परफेक्शन को अचीव करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने परफेक्शन को, अपने रिसोर्सेज को आपने फेंस बना लिया है। मतलब रिसोर्सेज तो हैं लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप शायद राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। और थोड़ा आपको कमिंग वीक में अपने आप को खुद अभी भी डिफेंड करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपने अभी तक ली हैं वो आपने फ़ाइट करके ली हैं, ठीक है, काम करके लिया है। थोड़ा कमिंग वीक के अंदर आप अपनी हार्मनी को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंस का कार्ड दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आप बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट को। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से अच्छे से हार्मोनाइज़ कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर आप बैलेंस लेकर के आ रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। मतलब अगर 2-3 चीज़ें आपके पास हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा केयरफुली हो कर के सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे करूं, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है अगर मेरे पास 3 चीज़ें हैं मैं 3 चीज़ें करूँगी या तीनों चीज़ें करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा, तो वो थोड़ा वक्त आप लेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आई सी कि इस वीक के अंदर आप कुछ बैलेंस ले आएंगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस को भी टाइम दे पा रहा हूँ, या अपने रिलेशनशिप्स के लिए मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ, या ऑफिस में या बिज़नेस के अंदर आपके जो भी काम हैं आप केयरफुली उनको कंसिडर करते हुए, केयरफुली उनको वॉच करते हुए अच्छे तरीके से अपने काम को आप इस वीक के अंदर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो दिस कमिंग वीक इज़ ऑल अबाउट बैलेंस फॉर यू एरीज। ऑन गोइंग बैटल्स आपके अभी रहेंगे, आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, ओके लेकिन करेज होगी आपके अंदर विल है, स्ट्रेंथ है आप में इस वीक के अंदर, ओके और आप कंसिस्टेंटली अभी भी आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, आप डिटरमिन्ड हैं, आप करेजियस हैं, आप परसिस्टेंट हैं, आप कंसिस्टेंटली अपना काम करे जा रहे हैं, आपके अंदर विल है इस वीक के अंदर, ठीक है, परसवेयर आप कर रहे हैं इस वीक के अंदर। अगर पास्ट में कोई फेलियर आए तो आप उसको नहीं देखते हुए अपने अंदर की स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपने बैलेंस को लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अब मैं
ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता हुआ मुझे इस वीक में दिख रहा है, क्योंकि खुद आप अपने आप को थोड़ा हार्मोनाइज करके चलेंगे इस वीक के अंदर, तो आपको खुद लगने लगेगा कि जब आप अपने अंदर बैलेंस बना लेंगे ना, तो आपको खुद हर चीज़ थोड़ी इजी लगने लगेगी। विजिलेंस आ रही है, थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने आसपास। ओके, सो विजिलेंस अपनी ग्रोथ के लिए केयरफुल एज इन कि आप कौन से रिसोर्स को कब यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी कौन सी स्किल को कब यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। ओके एरीज, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। अब मैं देखती हूँ कि आपके लव रीडिंग के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है। यू गॉट रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ऑलराइट एरीज, तो ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेरे को बैलेंस का थोड़ा इशू आ रहा है। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कन्विक्शंस आप लोगों के हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या अगर आप कहीं मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं तो उनके साथ शायद आपके क्लैशेस हो जाएंगे अपने रिलीजियस बिलीव वजह से। ओके, अब कुछ लोग शायद you won't be able to get married with your partner because you belong from a different religion, okay, or you hold different views in religion. अगर आप जिन लोगों से भी बात करेंगे अपने पार्टनर से, या आप सिंगल हैं, आप चैट करेंगे, तो ये वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिलीव्स पर, ओके, आपके कल्चर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा आपके पार्टनरशिप्स में, रिलेशनशिप्स के अंदर इन कमिंग वीक में। ओके एरीज, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। आई होप कि आप अपने वीक को बहुत अच्छी तरीके से गुजारें और हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। और प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू कुड रेजोनेट विद दिस, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। Hello Leo, so let's see what is coming for you in the coming week. Okay, so you have got the Star, Page of Wands and King of Wands. All right, Leo, what I see for you in the coming week is bored feel करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग enthusiastic भी नहीं रहे, कुछ drained feel कर रहे हैं coming week के अंदर। ये ना थोड़े passive हैं, बहुत actively किसी चीज़ को आप pursue नहीं कर रहे इस week के अंदर, या फिर आप खुद ही ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा काम हो जाए, मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, ऑल्सो आपके कमिटमेंट्स जो हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग है, जो एक्शन है, आप वो नहीं ले पा रहे हैं बहुत ईजीली दिस वीक, क्योंकि आप उस मूड में ही नहीं लग रहे मुझे इस वीक के अंदर। ओके, आप थोड़े बॉसी हो सकते हैं इस वीक में, थोड़े डोमिनेटिंग आप मुझे होते हुए दिख रहे हैं, या कोई आपके आसपास है जो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा। ओके, और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कमिंग वीक में। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़े एग्रेशन के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस मुझे लैग्ड लग रहा है कमिंग वीक में। ठीक है, कोई एक ऐसे, कोई आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो शायद आपके एडवांसमेंट में, आपके करियर में या बिज़नेस के अंदर थोड़ी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ये कंट्रोलिंग ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कमिंग वीक में। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलें, या आपके बॉस हो, या आपकी फैमिली में कोई हो, या आपके पार्टनर हो जो मुझे बहुत कंट्रोलिंग लग रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। ओके, अब आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की मैं बात करूं तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपको अपने फाइनेंसेस अच्छे से चाहिए तो आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना एफर्ट के आपको नहीं मिलेगी। और कमिंग वीक के अंदर थोड़े आपको डिफ़िकल्टीज़ जो आ रहे हैं ना, वो इसलिए आएंगे क्योंकि आप उतने प्रोएक्टिवली एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े कमिंग वीक के अंदर तो आप ज़रूर पूछें। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल बी कीपिंग योर थिंग्स विद यू, एंड इवन दो हेल्प वहाँ पे होगी, आप किसी से पूछेंगे नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कहीं भी आपको लगे कि हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ जिससे भी ले सकते हैं आप उनसे बात करें। आई ऑल्सो सी कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी इस वीक के अंदर। ओके, कोई लेटर आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है, या कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन आ सकता है जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आपको फील कराए। ठीक है, कोई आइडियाज़ आपके माइंड में ऐसे आ सकते हैं इस वीक के अंदर, या आप कोई प्लान्स बना सकते हैं इस वीक में। ठीक है, कॉन्फिडेंस और थोड़े आप लोगों से एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा हो रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। आप लोगों से मिल बहुत अच्छी तरीके से रहे हैं, प्लानिंग करते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। गुड न्यूज़ मुझे कोई यहाँ पर आती दिख रही है शॉर्टली आपके पास।
क्रिएटिव माइंड के साथ आप में से कुछ लोग प्लान्स बनाएंगे, बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है इस वीक के अंदर, इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो, कि आप इतने एक्टिवली उस पर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन मुझे प्लान बनाते हुए आप ज़रूर दिख रहे हैं। हो सकता है ये कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आपका माइंड थोड़ा ही हो जाए कि ठीक है, मैं ये प्लान करती हूँ या मैं ये प्लान करता हूँ। और मेरे को यहाँ पे फायर साइंस की बहुत एनर्जी आ रही है, ये रीडिंग भी फायर साइंस की है, लेकिन आई रियली थिंक कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके पास एक बहुत आपके कमिंग वीक में ना थोड़ा आपको ऑप्टिमिज्म लेकर के आए। ठीक है, एक फ्रेश एनर्जी आपके पास ये इंसान लेकर के आ रहे हैं। ये हो सकते हैं एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ये इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और भी सनसाइंस के ये इंसान कोई हो सकते हैं, और भी सनसाइन में से किसी एक सनसाइन में, लेकिन फ़िलहाल मेरे को एरीज, लियो और सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान जो भी आपको मिलेंगे या अभी आपकी लाइफ में हैं, ये कमिंग वीक के अंदर आप हेल्प कर दें। हो सकता है जो आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, यही वो इंसान हो जो आपकी हेल्प कर दें। ओके, आपके रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो ये कार्ड भी आया है आपका लव मैसेज में, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। सो आपके रिलेशनशिप के अंदर भी मेरे को ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपको कमिंग वीक में ये लगे कि यार यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे रहना है लाइफ लॉन्ग। शायद ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनको कभी आपने उस लाइट में नहीं देखा कि अपने पार्टनर की तरह, तो आपको ये लगे कि यही वाई शुड दिस पर्सन बी माई पार्टनर, बिकॉज यू एन्जॉय, कुछ एन्जॉयमेंट आप ज़रूर यहाँ पे करते हैं, मुझे कमिंग वीक में दिख रहे हैं। और आपके जो अभी थोड़ा, आप जैसे मैंने कहा कि आप बहुत एक्टिवली किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कोई सिचुएशंस आपकी ऐसी होंगी या पास में हुई होंगी जिन्होंने आपको ड्रेन कर दिया है, उसकी वजह से आपके जो एंथुजियाज़म है वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू हियर दैट आप सोचते ज़्यादा हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया या गलत हो गया या आपके पास कोई होप नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट, आपके पास होप है। इस वीक में आपको लगेगा कि शायद चीज़ें बेटर नहीं होंगी मेरे साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा, आपके साथ चीज़ें बेटर होंगी, आपके पास होप है। आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, आपको अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका वीक होगा इस वीक के अंदर, लेकिन अगर आप अपने आप पर बिलीव रखेंगे और अपनी ट्रस्ट करेंगे ना अपने आप को, कि आपके पास भी एक क्रिएटिव एनर्जी है, आपके पास भी एक फोर्स है जो आपको हेल्प कर सकता है अपनी चीज़ों को ठीक करने में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है, तो आपके सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज होंगे जब आप अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ गाइडेंस कार्ड टू यू हियर, कि आपको ना अभी विक्टिम प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। जितने अच्छे से आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता जा रहा है। ओके, छोटे स्टेप से ही आप अगर शुरू करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस वीक के अंदर मेरे को हीलिंग दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग इस वीक ज़रूर कुछ हील कर रहे हैं, किसी पास ट्रॉमा से हील कर रहे हैं। आप लोग कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं हीलिंग के अंदर। दिस कुड बी समबडी हु इज़ इनटू रेकी और मे बी साइकोलॉजिस्ट, एनीबडी, अ काउंसलर। सो आप में से कुछ लोग मेरे को ये ऐसे दिख रहे हैं जो इस वीक के अंदर अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये लव मैरिज के अंदर लव मैसेज के अंदर आपका दिस कुड बी द वन कार्ड है, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। सो अगर आप डेटिंग के अंदर हैं या आप किसी के साथ ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, या आप किसी पार्टनर के साथ अभी तक थे लेकिन फुली कमिटमेंट में नहीं थे, तो इस वीक के अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है, आप या फिर आपको जानने वाले कोई आपके टूवर्ड्स ये एनर्जी सेंड कर सकते हैं कि उन्हें लगे कि आप उनके लिए एक राइट पर्सन है, एक लाइफ पार्टनर की तरह वो आपको देखने लगे, या आप ऐसा फील कर सकते हैं कमिंग वीक में किसी के लिए। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग लियो फॉर द कमिंग वीक। आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए, बहुत हेल्दी जाए, हैप्पी जाए और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाए, राइट। अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी या आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। Hello Sagittarius, welcome back to Bewitched Readings, and this reading is for you for the coming week. So let's see कि आपके cards में coming week में क्या आ रहा है। You have the Six of Swords, the Tower, okay, and the Queen of Cups, and you have the love message as the make the effort. Okay, so let's see your tarot first.
ओके सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं इस वीक के अंदर। ओके, कोई ट्रॉमा है आपका, कोई पास्ट हार्ट ब्रेक है, कोई पास्ट लॉस है जिससे आप रिकवर कर रहे हैं, उससे मूव ऑन करते हुए मुझे आप इस वीक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये ट्रॉमा ने आपको थोड़ा इनसिक्योर कर दिया है, तो इस वीक के अंदर आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, बहुत हाईली सेंसिटिव आप हो रहे हैं, ये मेरे को यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कप्स की। बहुत हाईली सेंसिटिव आप इस वीक के अंदर हो रहे हैं इस ट्रॉमा की वजह से, और या जो भी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, कोई सडनली कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज हैं और पेन के अंदर हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल इशू हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का कोई इशू हो सकता है। ठीक है, या कुछ लोग मे बी जॉब पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ, आप किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी और को मिल गई। तो एनी थिंग दैट इज़ वर्किंग against you this week, you are trying to move on for that, from that. Okay, so यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप खुद ये सोचेंगे कि मैं अपने हार्डशिप को कैसे ओवरकम करूँ, मैं इस ट्रबल टाइम को कैसे ओवरकम करूँ, और आप अपनी लाइफ के अंदर मेरे को थोड़ी स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली चार्ज आप इस वीक में हो सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ कोई एक सेंसिटिव, बहुत हाईली सेंसिटिव, बहुत लविंग इंसान है, शायद वो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं, जो आपको इस टाइम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। कमिंग वीक में आप मेरे को ट्रैवल प्लान्स भी बनाते दिख रहे हैं। दीज आर नॉट गोइंग टू बी बहुत ही फार वाले ट्रैवल प्लान्स, लेकिन शॉर्ट ट्रिप्स आप कुछ प्लान करते हुए कमिंग वीक में मुझे दिख रहे हैं। और यू आर ट्राइंग टू एस्केप सम सिचुएशंस, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो आपकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग अभी चल रही है वो आपको ये फील कराएगी कि हाय मैं बस यहाँ से कहीं चली जाऊँ या मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, क्योंकि आसपास जो आपके प्रॉब्लम चल रही है वो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है। कमिंग वीक में आप थोड़ा ईजियर फेज में अपने करियर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं इस वीक के अंदर। ठीक है, आप अपने टास्क ईजिली कंप्लीट कर पा रहे हैं और अपने गोल्स आप ईजिली कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है जॉब पे या बिज़नेस की वजह से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, फाइनेंसेस आपके मेरे को थोड़े स्ट्रगलिंग नज़र आ रहे हैं, कि जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा यहाँ पे सडन कोई झटका लगेगा, मे भी काफ़ी एक्सपेंस हो गए जो आपने सोचे नहीं थे। तो इस वीक के अंदर आपको थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिख सकती है। ठीक है, थोड़ा आप कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को हैंडल करें ठीक से, मैनेज करें ठीक से। ओके, सो मनी इश्यूज़ को आपको अच्छे से डील करना है इस वीक के अंदर, ताकि आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले इस वीक में। ओके, सो इमोशनल मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और टावर का कार्ड जस्ट नेक्स्ट टू इट आया है। मुझे लग रहा है इमोशनली आप ज़्यादा अपहीवल में हैं, मे बी कोई रिलेशनशिप के अंदर आपको कोई हीलिंग की ज़रूरत है या कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सो इफ़ आई सी योर लव मैसेज, इट मीन्स मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो आई रियली फील कि आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कम्युनिकेट करने की। ठीक है, तो आप इस वीक के अंदर आप एफर्ट करेंगे कि आप अपने पार्टनर से, जिससे भी आपका कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है, जो आपको अनरेस्ट दे रहा है, उनसे आप खुद इनिशिएटिव लें, उनसे चीज़ें वर्कआउट करने की, उनसे चीज़ें कम्युनिकेट करने की। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या आपको कमिंग वीक में ऐसा कुछ लगे कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो भी आप बहुत ही लविंग एनर्जी के साथ अपने रिलेशनशिप को एक क्लोजर देते हुए मुझे इस वीक के अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिवली, कोई मेरे को यहाँ पे झगड़े नहीं दिखाई दे रहे। ओके, और अगर आप सॉल्व भी कर रहे हैं तो बहुत लविंग वे में सॉल्व कर रहे हैं, एकदम से कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं किसी को, बहुत ही लविंग वे में आप सॉल्व कर रहे हैं अपने सिचुएशंस। और आपके पास एक एनर्जी कोई है, ये कोई है जो आपको एक बहुत केयर, बहुत अफेक्शनेट, वार्म एनवायरनमेंट या वार्म रिलेशनशिप, या आपको जिस चीज़ की अभी ज़रूरत है, विच इज़ इमोशनल डिपेंडेंसी, आपको इस वीक में किसी से मिलती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन आपको लोगों से खुद बात करनी पड़ेगी, आपके अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, आपको अपने फ्रेंड्स से बात करनी पड़ेगी, जो आपको एक अफेक्शनेट वाला या एक कंफर्टेबल फीलिंग में रखें, आपको हेल्प करें इस जो भी अनरेस्ट आपके माइंड में अभी चल रहा है उससे रिकवर करने की।
ऑलराइट, सो मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, यू मूविंग टू कामर वाटर। आपको आप इस वीक में आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और आसपास आपके लोग भी हैं जो थोड़े सपोर्टिव रहेंगे, जो अपना सपोर्ट ऑफ़र करेंगे, हीलिंग ऑफ़र करेंगे अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो इस वीक के अंदर, ठीक है। सो सैजिटेरियन, आपका ये वीक मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग दिख रहा है इमोशनली, और आप हीलिंग अपने आप को करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपना ध्यान रखते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। कमिंग वीक में आप अपने रिलेशनशिप में एक हीलिंग एनर्जी लाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एफ़र्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने का, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है उसको सॉल्व करते हुए आप मुझे इस वीक के अंदर दिख रहे हैं। सो ओवरऑल सैजिटेरियस, कमिंग वीक आपकी जो एनर्जी रहेगी ना, वो काफ़ी ऐसी रहेगी कि आपको करेज रखने की ज़रूरत होगी बहुत कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। यू हैव टू ब्रेस योर सेल्फ, सो be happy, take care of yourself in the coming week, and if this video could resonate with you, please like the video and subscribe the channel. Take care. Thank you.